तो हेलो एवरीवन, आज हम अपना क्लास 9 का मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला, मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर को पढ़ने के बाद आपके मन में पहला क्वेश्चन आया होगा कि मैटर होता क्या है। हमने लिख तो दिया कि मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे सराउंडिंग में है मैटर, लेकिन मैटर होता क्या है। तो मैटर कुछ नहीं होता। मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। आपने अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि मैटर कुछ नहीं होता। मैटर वही चीज़ होती है जो किसी चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करे या उसका कुछ मास हो। जैसे आपके पास एक टेबल है, तो उस टेबल पे आपने कितनी सारी चीज़ें रखी और उसकी वजह से वो टेबल भर गई। तो मतलब जो भी चीज़ें उस टेबल पे हैं उन वो सारी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं और उन सब का अपना अपना मास होगा। बस यही मैटर है। अब जैसे आपके चारों तरफ इतनी सारी चीज़ें, नोटबुक है, पेन है, टेबल जिस पे आप रख रहे हो, या बेड पे बैठे हो तो बेड है, पिलो है, उसकी बेड शीट है, ठीक है, उसके क्विल्ट्स हैं, ब्लैंकेट है, जितनी भी आपके चारों तरफ डोर हैं, विंडो हैं, फ़ैन है, ग्लास है, वाटर है, आप ऑक्सीजन जिसमें सांस ले रहे हो, तो ये सारी क्या है, मैटर है, क्योंकि ये एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है और इनका अपना एक मास होता है। ठीक है। अगली चीज़, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब मैटर को हमने क्लासिफाई भी किया है। तो पहले के जो साइंटिस्ट थे, अगर हम मैटर की बात करें तो पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने मैटर को 5 कैटेगरीज में डिवाइड करा था। ठीक है, जिन्हें वो कहते थे पंच तत्व। पंच तत्व, जो पहले के साइंटिस्ट, फिलोसफर्स, साइंटिस्ट क्या मतलब फिलोसफर्स, और जितने ऋषि मुनि थे उन्होंने मैटर को पंच तत्व में डिवाइड किया था। पंच तत्व क्या क्या थे? एक था आपका एयर, अर्थ, फायर, वाटर एंड स्काई। ये थे मैटर की 5 वो स्टेट्स, या आप कह सकते हैं तत्व, जिनमें पुराने ओल्ड टाइम में, या आप कह सकते हैं एंशियंट टाइम में फिलोसफर्स ने डिवाइड कर रखा था, है ना। ये रहे एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ठीक है, इन्हें पंचतत्व कहा था। लेकिन अब के साइंटिस्ट ने, जो साइंटिस्ट बाद में आए, उन्होंने इसकी बिल्कुल डेफिनेशन बदल दी, और उन्होंने, जो बाद में साइंटिस्ट आए, उन्होंने मैटर को 3 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया, जिसको आप पढ़ोगे। आप ये अर्थ, वाटर, फायर, स्काई इन सब के बारे में नहीं पढ़ोगे, आप इन 3 स्टेट्स के बारे में पढ़ोगे, जो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन्हीं तीनों का आगे और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, या इन तीनों के बारे में आगे और आप देखोगे इन योर नेक्स्ट चैप्टर, इन योर फॉलोइंग चैप्टर। ठीक है, लेकिन फिलहाल इस चैप्टर में आप थोड़ी बहुत इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ोगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, अब मैटर को उन्होंने जब 2 स्टेट में डिवाइड किया, 2 स्टेट्स में डिवाइड किया, तो एक थी उसकी फिजिकल स्टेट, कुछ फिजिकल स्टेट्स है, और कुछ है केमिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में जो आप, फिजिकल चीज़ें क्या होती है, जो हमें दिख सकती हैं। केमिकल एक तरीके से क्या है, रिएक्शंस और केमिकल चीज़ें जो हमें नहीं दिख सकती। तो फिजिकल चीज़ें सॉलिड, लिक्विड और गैस की जो आपको दिख सकती हैं, और केमिकल चीज़ें जो इनकी आपको नहीं दिख सकती। वो जो केमिकल चीज़ें हैं वो आपकी जितनी भी आपकी केमिकल चीज़ें हैं वो एक तरीके से आपकी रिलेटेड हैं मैटर जिससे बना है। और मैटर किससे बना है? मैटर बना है पार्टिकल्स से। ये चीज़ आपको पहले बहुत अच्छे से समझनी होगी। ठीक, एक और चीज़ समझो कि पहली बात तो आपका मैटर है। अब वो मैटर बना कैसे है? मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। और ये जो आप प्रॉपर्टीज़ पढ़ोगे ना, कि फिजिकल कॉम्पोजिशन या केमिकल कॉम्पोजिशन, ये इन्हीं पार्टिकल्स के बारे में बता रहे हैं। फिजिकली तो हमें दिख रहा है कि हाँ, इन पार्टिकल्स ने मिलके सॉलिड बनाया, इन पार्टिकल्स ने मिलके लिक्विड बनाया। ये क्या है? ये फिजिकल है, जो हमें दिख रहा है। इन पार्टिकल्स ने मिलके गैसेस को बनाया। लेकिन जब केमिकल कॉम्पोजिशन की बात आती है, तो जिन चीज़ों से ये तीनों चीज़ें बनी हैं, मतलब किससे? पार्टिकल्स से, हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम अपने पार्टिकल्स पे आते हैं कि पार्टिकल्स आपके क्या क्या है। फिजिकल स्टेट में हमने देखा कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में डिवाइड कर रखा है। और बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर इज क्लासिफाइड इनटू प्योर सब्सटेंसेज एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेज एंड मिक्सचर ना आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे अपने। बेसिकली ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, मिक्सचर, एलिमेंट, कंपाउंड, प्योर सब्सटेंसेज और मिक्सचर, प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेज आपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। आपको इन पे अभी ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान देना है? आपको सिर्फ और सिर्फ उस पे ध्यान देना है कि आपको बता दिया गया है कि जो मैटर है वो हमारा कितने उसमें डिवाइड है। मैटर हमारा डिवाइडेड है 3 स्टेट्स में।
सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। पहले के टाइम में ये 5 तत्व थे इसके, दैट इज़ एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। पहले 5 थे, लेकिन बाद में जो साइंटिस्ट आए उन्होंने इसका 3 कर दिया, दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इतना भी आपको ध्यान देना है, अभी आप प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेस पे ध्यान मत दीजिएगा।